नमस्कार। आज हम सीधे रुख कर रहे हैं दिल्ली के एक ऐसे कोने का जहां शहर की सुबह असल में सुबह होने से भी पहले शुरू हो जाती है, गाजीपुर मछली मंडी। हमारे पास जो जानकारी है वो इस जगह की एक काफ़ी पूरी तस्वीर देती है, कैसे मंडी काम करती है, क्या कुछ मिलता है यहाँ और हाँ वहाँ का माहौल कैसा है। तस्वीरों में भी दिखता है भीड़, मछलियों के ढेर और एक क्या कहें कभी ना रुकने वाली सी हलचल। तो आज हमारा इरादा है कि इस जानकारी को थोड़ा और खंगालें और समझें कि दिल्ली की सबसे बड़ी मछली मंडी आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में उतरना। सबसे पहले ज़रा इसके साइज़ को देखें। ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, दिल्ली की सबसे बड़ी रेगुलेटेड थोक मछली मंडियों में से एक है। यहाँ 250 से ज़्यादा तो थोक दुकानें हैं और साथ में करीब 70 से 80 खुदरा स्टॉल भी। काफी बड़ा है। और अब ये आंकड़ा सुनिए, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। रोजाना मतलब हर रोज लगभग 100 से 150 टन मछली का कारोबार होता है यहाँ। 100 से 150 टन? हाँ 150 टन, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा है। बिल्कुल। और ये जो 100-150 टन रोज का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। आप सोचिए, ये दिल्ली की प्रोटीन सप्लाई का एक बहुत बड़ा आधार है। अगर ये सप्लाई चेन एक दिन भी रुक जाए तो लाखों लोगों की थाली पर असर पड़ सकता है। ये शहर की खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। तो ये सिर्फ एक बाजार नहीं, ये दिल्ली के पूरे फूड सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, एक इंजन है। बाकी 150 टन रोजाना, ये सोचना भी मुश्किल है कि इतनी मछलियाँ आती कहाँ से होंगी। क्या सब दिल्ली के आसपास से ही? ये अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें भारत के व्यापारिक नेटवर्क की एक झलक देता है। जानकारी बताती है कि ज़्यादातर जो ताज़ी मछली है, मतलब मीठे पानी वाली, वो पास के राज्यों से आती है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। अच्छा। ये रात भर में ट्रकों में भरकर यहाँ पहुँच जाती है। ओके, तो पास के राज्यों से ताज़ी मछली, पर मैंने सुना है यहाँ समुद्री मछली भी खूब मिलती है। वो कहाँ से आती होगी फिर? हाँ बिल्कुल, जो चिल्ड या फ्रोजन मछलियाँ होती हैं, जिनमें समुद्री किस्में भी होती हैं, वो काफ़ी दूर से आती हैं, जैसे गुजरात और आंध्र प्रदेश जो तटीय राज्य हैं। ओह, गुजरात और आंध्रा से? जी, उन्हें खास रेफ्रिजरेटेड ट्रकों में लाया जाता है ताकि वो यहाँ तक ताज़ी बनी रहे। तो आप देखिए कैसे ये एक मंडी देश के अलग अलग कोनों को रेगिस्तान से लेकर समुद्र तट तक राजधानी से जोड़ती है। ये सिर्फ मछली का व्यापार नहीं दिखाता, ये पूरे भारत का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क दिखाता है एक तरह से। ये तो वाकई कमाल का नेटवर्क है। पर क्या ये सब बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होता है या इसमें थोड़ा इनफॉर्मल सिस्टम ज़्यादा है? देखिए, ज़्यादातर पारंपरिक मंडियों की तरह ही यहाँ भी संगठित और अनौपचारिक दोनों पहलू साथ साथ चलते हैं। थोक व्यापार के अपने नियम हैं, चैनल हैं, लेकिन बहुत कुछ आपसी भरोसे और पुराने रिश्तों पर भी चलता है। और ये नेटवर्क सिर्फ मछलियाँ मंडी तक लाकर ही नहीं, बल्कि यहाँ से आगे भी पहुँचाता है। ये गाजीपुर मंडी दिल्ली के कई बड़े रिटेल बाजारों को सप्लाई करती है, जैसे चितरंजन पार्क, सीआर पार्क जिसे कहते हैं। हाँ, सीआर पार्क तो मशहूर है मछली के लिए। बिल्कुल, वहाँ की बंगाली आबादी और मछली की दुकानों के लिए, और आईने मार्केट भी। तो बहुत मुमकिन है कि दिल्ली के किसी पॉश इलाके की दुकान पर जो बढ़िया मछली मिल रही है, वो भी सुबह सुबह गाजीपुर की इसी गहमा गहमी से गुजरी हो। अच्छा, तो मछलियाँ तो कई जगह से आती हैं, पर मिलती कौन कौन सी है? यहाँ की वैरायटी भी तो सुनने में काफ़ी है। हमारे पास जो लिस्ट है उसमें कुछ नाम है, रोहू, कतला, ये तो आम मीठे पानी की होगी जी। फिर सिल्वा या ब्लू डोम, हलवा, सिंगरा, सुरमई जैसी स्वादिष्ट किस्में भी, झींगा यानी प्रॉन्स भी मिलते हैं। और हाँ, वो एक मछली जिसका नाम सुनते ही कई लोग खुश हो जाते हैं, हिल्सा, वो भी मिलती है। हाँ, हिल्सा भी मिलती है। तो वैरायटी तो काफ़ी है, ताज़ी और समुद्री दोनों तरह। इतनी सारी किस्में हैं तो जाहिर है कीमतें भी अलग अलग होंगी। क्या कुछ अंदाज़ा है कि कीमतें किस रेंज में रहती हैं? ये थोक कीमतें होंगी शायद? हाँ, ये थोक कीमतें हैं जो जानकारी में है, और ये मछली के टाइप, उसके साइज और ताजगी पर बहुत निर्भर करती है। जैसे एक उदाहरण में मल्ली नाम की बड़ी मछली है, वो लगभग 1250 से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल। प्रति क्विंटल यानी किलो में ये हुआ करीब 125 से 150 रुपए प्रति किलो। जी बिल्कुल। ठीक है, 125-150 रुपए किलो थोक में। और दूसरी